गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का सेट 5। पिछले वीडियो में सेट 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट किया है। प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट टीके की दूसरी और तीसरी खुराक के बीच कितना अंतर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड डोज ऑफ द पेंटावैलेंट वैक्सीन? ऑप्शन ए में है 2 वीक्स, बी में है 4 वीक्स, सी में है 6 वीक्स, डी में है 8 वीक्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 वीक्स। पेंटावैलेंट टीके की दूसरी और तीसरी खुराक के बीच जो अंतर होता है वो 4 सप्ताह का होता है। आप लोग कोशिश करिएगा कि जो आंसर का क्वेश्चन का आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपको वो सेट हो जाए दिमाग में, फिर एग्ज़ाम में आप मिस न कर पाओ। यहाँ दिया गया है कि पेंटावैलेंट की खुराकों के बीच कम से कम 4 सप्ताह या 28 दिनों का अंतर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस पैक को वैक्सीन कैरियर में रखने से पहले उसे कंडीशन करना क्यों जरूरी है? वाई इज़ इट नेसेसरी टू कंडीशन आइस पैक बिफोर प्लेसिंग देम इन अ वैक्सीन कैरियर? ऑप्शन ए में है उसे और ठंडा करने के लिए, बी में है टीकों को जमने से बचाने के लिए, सी में है पानी भरने के लिए, डी में है बैक्टीरिया मारने के लिए। तो आइस पैक को वैक्सीन कैरियर में रखने से पहले उसे कंडीशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीकों को जमने से बचाता है वो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि पूरी तरह जमे हुए आइस पैक सीधे संपर्क में आने पर फ्रीज सेंसिटिव टीकों को खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का टीका किस उम्र में दिया जाता है? एट व्हाट एज इज़ द जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? ऑप्शन ए में है जन्म के समय, बी में है 6 सप्ताह, सी में है 9 से 12 महीने और डी में है 5 साल। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का टीका जो होता है वो 9 से 12 मंथ पर दिया जाता है या फिर 16 से 24 मंथ पर। यहाँ दिया गया है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस की पहली खुराक जो है 9 से 12 महीने पर और दूसरी खुराक जो है 16 से 24 महीने पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डीपीटी वैक्सीन को जमने से बचाने के लिए ILR में कहाँ रखा जाता है? वेयर इज़ द डीपीटी वैक्सीन प्लेस्ड इन द ILR टू प्रिवेंट इफ इट फ्रॉम फ्रीजिंग? ऑप्शन ए में है सबसे नीचे, बी में है सबसे ऊपर, सी में है बीच में, डी में है बास्केट के बाहर। तो डीपीटी वैक्सीन को जमने से बचाने के लिए ILR को जो रखा जाता है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे ऊपर। ILR को कहाँ रखा जाता है? सबसे ऊपर रखा जाता है। यहाँ दिया गया है कि ILR में नीचे का हिस्सा जो होता है ना वो सबसे ठंडा होता है, इसलिए जमने से बचाने के लिए इसे ऊपर की तरफ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के टीके को घोलने के बाद अधिकतम कितने समय तक इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम टू यूज़ द मीजल्स वैक्सीन आफ्टर रिकॉन्सिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए में है 1 घंटा, बी में है 4 घंटे, सी में है 8 घंटे, डी में है 24 घंटे। तो मीजल्स के टीकों को घोलने के बाद अधिकतम समय जो होता है 4 घंटा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि घोलने के 4 घंटे बाद टीके की शक्ति जो है कम हो जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स आमतौर पर कितने दिनों का होता है? हाउ मेनी डेज इज़ द यूजुअल कोर्स फॉर एंटी रेबीज वैक्सीन? ए में है 0, 3, 7, 14, 28 डेज, बी में है केवल 1 दिन, सी में है हर महीने, डी में है 10 दिन। तो एंटी रेबीज वैक्सीन का जो कोर्स होता है आमतौर पर ये 0 दिन का होता है। जैसे कोई डॉग बाइट किया या कैट बाइट किया और उसको रेबीज है तो 0 डेज पे ही लगाया जाता है। जिस दिन काटा उसी दिन लगाया जाता है, फिर उसके तीसरे दिन, फिर उसके 7वें दिन, फिर उसके 14वें दिन, फिर उसके 28वें दिन का ऐसे कोर्स होता है। यहाँ पे दिया गया है कि जानवर के काटने के बाद 0, 3, 7, 14 और 28वें दिन टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में विटामिन के का इंजेक्शन जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ द विटामिन के इंजेक्शन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ?
ऑप्शन ए में है ऊपरी बाह, बी में है जांग, सी में है कुल हेड, डी में है पेट। तो शरीर के जो जांग होता है उसमें विटामिन के का इंजेक्शन जो है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि यह रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चेन के तापमान की निगरानी दिन में कितनी बार की जाती है? हाउ मेनी टाइम्स अ डे इन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड चेन मॉनिटर्ड? ऑप्शन ए में है 1 बार, बी में है 2 बार, सी में है 4 बार, डी में है कभी नहीं। तो कोल्ड चेन के तापमान की जो निगरानी होती है दिन में कम से कम 2 बार करनी चाहिए। यहाँ दिया गया है कि सुबह और शाम तापमान रिकॉर्ड करना जो है अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीवी वैक्सीन की बूस्टर खुराक कब दी जाती है? व्हेन इज़ द बूस्टर डोज ऑफ पीसीवी वैक्सीन गिवन? ऑप्शन ए में है 6 वीक्स, बी में है 9 मंथ्स, सी में है 12 मंथ्स, डी में है 16 मंथ्स। तो पीसीवी वैक्सीन की जो बूस्टर खुराक होती है वो 9 मंथ पर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि पीसीबी की 2 प्राथमिक खुराकें होती है, एक 6 और दूसरा 14 सप्ताह, और बूस्टर जो है 9 मंथ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण सत्र के दौरान एडी सिरिंज का क्या अर्थ है? व्हाट डज एडी सिरिंज मीन ड्यूरिंग ए वैक्सीनेशन सेशन? ऑप्शन ए में है ऑल डे सिरिंज, बी में है ऑटो डिसेबल सिरिंज, सी में है एंटी डिजीज सिरिंज, डी में है एडवांस सिरिंज। तो टीकाकरण सत्र के दौरान एडी सिरिंज का जो अर्थ होता है वो होता है ऑटो डिसेबल सिरिंज। यहाँ दिया गया है कि यह सुई एक बार उपयोग के बाद अपने आप लॉक हो जाती है, जिसे दोबारा उपयोग करना संभव नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस का इंजेक्शन पड़ता है तो देखे होंगे आप लोग हॉस्पिटल में, जैसे ही सुई देते हैं लॉक हो जाता है, बीसीजी में भी लॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरे के टीके की खुराक यानी कि डोज कितनी होती है? व्हाट इज़ द डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन? ऑप्शन ए में है 0.1 ml, बी में है 0.5 ml, सी में है 1.0 ml, डी में है 5 ड्रॉप्स। तो खसरे की टीके की जो खुराक होती है वो होती है 0.5 ml। यहाँ दिया गया है कि खसरे के टीके के एक खुराक यानी कि 0.5 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन डैमेज को रोकने के लिए फोम पैड का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज़ अ फोम पैड यूज टू प्रिवेंट वैक्सीन डैमेज? ऑप्शन ए में है इनसाइड ILR, बी में है टॉप ऑफ वैक्सीन कैरियर, सी में है अलमारी, डी में है डस्टबिन। तो वैक्सीन डैमेज को रोकने के लिए फोम पैड का जो उपयोग होता है वो वैक्सीन कैरियर के शीर्ष पर होता है, टॉप ऑफ वैक्सीन कैरियर। यहाँ दिया गया है कि फोम पैड का उपयोग जो है टीकाकरण के दौरान वायल को ठंडा और सीधा रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टीका जो है गर्मी से सबसे ज़्यादा सुरक्षित है? विच ऑफ दिस वैक्सीन इज मोस्ट स्टेबल अगेंस्ट हीट? ऑप्शन ए में है OPV, बी से में है मीजल्स, बी में है मीजल्स, सी में है टेटनस, डी में है BCG। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेटनस। टेटनस जो है गर्मी से सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ दिया गया है कि टेटनस जो है गर्मी को सहन करने में सबसे सक्षम टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला जिसने 3 साल के भीतर 2 टीटी लिए हुए हों उसे कौन सा टीका दिया जाना चाहिए? विच वैक्सीन विल बी गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव्ड 2 TT डज विदिन 3 years? ऑप्शन ए में है TT फर्स्ट, बी में है TT सेकेंड, सी में है TT बूस्टर, डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा TT बूस्टर। जब एक गर्भवती महिला 3 साल के भीतर 2 TT ले ली है तो कौन सा टीका दिया जाएगा? TT बूस्टर दिया जाएगा। यहाँ दिया गया है कि यदि पिछला टीकाकरण 3 साल के भीतर हुआ हो तो केवल एक बूस्टर खुराक ही काफ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो में पल्स शब्द का क्या अर्थ है? What does the word pulse mean in pulse polio? ऑप्शन ए में नाड़ी की गति, बी में है अचानक और व्यापक अभियान, सी में है पोलियो का लक्षण, डी में है धीरे धीरे टीकाकरण। तो पल्स पोलियो में पल्स शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अचानक और व्यापक अभियान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि इसका अर्थ होता है एक
एक ही समय में सभी लक्षित बच्चों को अचानक और व्यापक रूप से कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANM द्वारा हाईवे 3 रजिस्टर में क्या भरा जाता है? व्हाट इज़ द रिकॉर्डेड बाय द ANM इज HW3 रजिस्टर्ड। ऑप्शन ए में है राशन का विवरण, बी में है टीकाकरण का दैनिक रिकॉर्ड, सी में है वेतन का विवरण, डी में है जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो यहाँ पर HW3 रजिस्टर में जो है टीकाकरण का दैनिक रिकॉर्ड भरा जाता है, डेली इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। यहाँ पे दिया गया है कि यह टीकाकरण का मुख्य रजिस्टर होता है जिसमें लाभार्थी का पूरा विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में टेटनस होने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ नियोनेटल टेटनस इन न्यू बॉर्न्स? ऑप्शन ए में है अस्वच्छ प्रसव और गर्भनाल काटना, बी में है माँ का बीमार होना, सी में है बच्चे का कम वजन, डी में है दूध न पीना। तो नवजात शिशु में टेटनस होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अस्वच्छ प्रसव और गर्भनाल काटना। यहाँ पे दिया गया है कि गंदे औजारों से गर्भनाल काटने से टेटनस के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और टेटनस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी? इन विच ईयर वाज मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए में है 2010, बी में है 2012, सी में है 2014, डी में है 2016। तो भारत में जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इसे 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका लगाने के लिए किस प्रकार की सुई यानी नीडल का उपयोग करते हैं? विच टाइप ऑफ नीडल इज़ यूज्ड फॉर BCG वैक्सीनेशन? ऑप्शन ए में है 26G, बी में है 18G, सी में है 22G, डी में है 24G। तो BCG का टीका लगाने के लिए 26G का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि BCG के लिए पतली 26G वाली ट्यूबरकुलिन सिरिंज का उपयोग होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन सेशन का, कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मुख्य नारा क्या है? व्हाट इज़ द मेन स्लोगन ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? पोलियो भगाओ, या 5 साल 7 बार, या टीका लगाओ जीवन बचाओ, या सुरक्षित बचपन। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP का जो मुख्य नारा है वो है 5 साल 7 बार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बताइए आप लोग 100 क्वेश्चन टोटल किए ये वैक्सीन से। अगर इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहेंगे और टोटल क्वेश्चन आपको याद रहेगी तो एक भी क्वेश्चन छूटेगी इम्यूनाइजेशन से नहीं छूटेगी। बात रहा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, तो वो आप लोग को एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगी शेड्यूल का। बाकी ये क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिएगा 5 सेट का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर से नेक्स्ट न्यू 20 क्वेश्चंस का न्यू टॉपिक पे।